टाटा ने हैरियर ईवी को पहाड़ पर चढ़ाया और लाइव इवेंट में सीढ़ियों पर चढ़ाकर स्टेज पर ले आए। और मुझे लगता है कि इसकी सेल्स नंबर्स भी कुछ इसी तरह ऊपर चढ़ेंगे। वो इसलिए क्योंकि इसमें कई सारे ऐसे फीचर्स हैं जो सेगमेंट में पहली बार ऑफर किए जा रहे हैं। और साथ ही इसकी प्राइसिंग है 21.49 लाख रुपीज एक्स शोरूम। स्टार्टिंग प्राइस है, इंट्रोडक्टरी है, लेकिन फिर भी काफ़ी अग्रेसिव प्राइसिंग कहेंगे इसे। तो वॉक अराउंड शुरू करने से पहले मैं आपको सबसे पहले इसकी चाबी दिखाना चाहती हूँ, क्योंकि इस ईवी की चाबी टाटा ने बदल दी है। अब ये राउंड शेप में हो गई है, आप देख सकते हैं यहाँ पर। इस पे आपको कई सारे फंक्शन देखने मिलेंगे। इसके अलावा आपको इस गाड़ी को ऑपरेट करने के लिए एक एनएफसी की भी मिलती है, कार्ड की मिलती है। उसके साथ ही आप इसे मोबाइल से भी लॉक अनलॉक कर सकते हैं, टेम्परेचर कंट्रोल कर सकते हैं और बहुत सारे कुछ अपने फ़ोन के ज़रिए कर सकते हैं। हैरियर डॉट ईवी की बात कर रहे हैं तो रेंज और बैटरी पैक की बात करना सबसे ज़रूरी काम है। तो पहले आपको बता दें कि ये 2 बैटरी पैक ऑप्शंस में आपको मिलती है। पहला है 65 किलोवाट आवर और दूसरा है एक बड़ा बैटरी पैक 75 किलोवाट आवर। इसकी जो रेंज क्लेम की गई है वो तकरीबन 627 किलोमीटर की है। एग्जैक्ट जो फिगर है आपकी स्क्रीन पर आपको दिखाई दे जाएँगे। वहीं उम्मीद है कि ये 480 से लेकर 520 किलोमीटर तक का रेंज दे सकती है। तो चार्जिंग स्टेशन आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा, तो चार्जिंग की बात कर लेते हैं। आप 20 टू 80% इसे आप 25 मिनट के अंदर चार्ज कर सकते हैं। वहीं अगर आप हाई पावर का चार्जर यूज़ करेंगे तो केवल 15 मिनट में आप 250 किलोमीटर तक की रेंज के लिए इस गाड़ी को तैयार कर सकते हैं। जब हम बैटरी और रेंज की बात कर रहे हैं तो इस हैरियर ईवी के बारे में आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बताने जा रहे हैं कि इसमें आपको बैटरी पैक के लिए लाइफ टाइम वारंटी मिलती है। कैच इसमें सिर्फ इतना ही है कि ये फर्स्ट टाइम जो बायर है उनके लिए एप्लीकेबल है। इसके फ्रंट लुक की बात करें तो ये अपने आइस वर्जन की तरह नजर आती है, लेकिन इसमें आपको ग्रिल, क्योंकि ये ईवी है तो ग्रिल नहीं मिलता। इस तरीके का कुछ डिजाइन देखने मिल जाएगा। यहाँ पे आपको वर्टिकल स्लैट्स देखने मिलते हैं। ऊपर की ओर डे टाइम रनिंग लाइट आपको एलईडी के मिल जाएंगे। साथ में हम आ जाते हैं इसके साइड प्रोफाइल पे, तो आपको यहाँ 19 इंच के व्हील्स टॉप वेरिएंट में मिल जाते हैं। 245 बाय 55 सेक्शंस के टायर मिल जाएंगे। वहीं ओआरवीएम आपको ब्लैकड आउट दिखाई दे रहा होगा। एक इंटरेस्टिंग बात है, आपको यहाँ पर एक कैमरा दिखाई दे रहा होगा और कैमरा से मैं इसके एक और इम्पॉर्टेंट फीचर के बारे में आपको बताना चाहती हूँ। इसमें आपको मिलता है 540 डिग्री सराउंड व्यू। इसका मतलब है कि इसका हुड जो है वो ट्रांसपेरेंट है। वैसे ये आपको बहुत लग्जरियस कार में आपने ये फीचर देखा होगा, मर्सिडीज में आपने ये फीचर देखा होगा, लेकिन अब आपको ये फीचर आपकी हैरियर डॉट ईवी में भी मिलता है, जिसमें आप अपने सराउंडिंग का भी व्यू देख सकते हैं गाड़ी में अंदर बैठे बैठे। इसके बारे में हम इन डिटेल अंदर बैठकर चर्चा करेंगे। हैरियर ईवी आपको डुअल मोटर के साथ मिलती है, लेकिन जो आपने शुरुआत में देखा ये QWD, क्योंकि ये अपने सेगमेंट की पहली ऐसी कार है जो 4 व्हील ड्राइव के साथ आती है। इसी वजह से ये पहाड़ों पर आसानी से चढ़ गई, सीढ़ियों पर आसानी से चढ़ गई। और अगर बात करें इसके रियर प्रोफाइल की यहाँ से आकर, तो आपको रियर डिफॉगर, वाइपर, ये जब जैसे आपको आइस वर्जन में मिलता था सेम इसी तरीके का यहाँ भी मिल जाएगा। सेम कनेक्टेड और आपको यहाँ दिखाई दे रहा होगा। नयापन आपको यहाँ दिखेगा कि हैरियर की बैजिंग में डॉट ईवी ऐड हो चुकी है। यहाँ पर आपको थोड़ा सा लुक में बदलाव दिखेगा। और आप ऊपर आ जाएंगे तो आपको एक नई चीज दिखाई देगी, वहां पर एक कैमरा, क्योंकि आपको अंदर मिलता है एक डिजिटल IRVM, जिसको हम आपको इंटीरियर में दिखाएंगे। तो चलिए इसका बूट देख लेते हैं और बूट स्पेस की भी बात कर लेते हैं। पहले तो ये इलेक्ट्रिकली खुलता है और साथ ही इसमें आपको मिल जाता है पूरे 502 लीटर का बूट स्पेस। अगर आप पीछे की दोनों सीट्स को गिरा देंगे तो तकरीबन 1000 लीटर, 999 लीटर का बूट स्पेस आपको इसमें मिल जाएगा। इसकी लोडिंग लिप और उन सब चीज़ों के बारे में हम इसके रिव्यू में बात करेंगे। अब बात करते हैं गाड़ी के अंदर आकर। पहले आपको स्टीयरिंग व्हील के बारे में बता दें तो इसमें आपको 4 स्पोक स्टीयरिंग व्हील मिल जाएगा। और अगर आप स्क्रीन को देखेंगे तो ये 14.53 इंच का स्क्रीन है। 12.3 इंच का आपको डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले मिलता है। लेकिन इस स्क्रीन पर वापस आते हैं, क्योंकि ये अपनी सेगमेंट में पहली बार इस तरीके का कोई स्क्रीन ऑफर किया जा रहा है, जो हारमन की तरफ से है और जिसे QLED स्क्रीन कहा जाता है। वहीं आपको इसमें 6 ड्राइविंग मोड्स मिल जाते हैं, जिसे एडजस्ट करने के लिए आपको यहाँ पर एक डायल दिया गया है। स्नो, मड और आपके नॉर्मल मोड के अलावा कई सारे और भी मोड्स आपको यहाँ पर दिखाई दे जाएंगे। इसके अलावा आपको इसमें एम्बियंट लाइटिंग मिलती है और आपको 10 स्पीकर्स विद ट्वीटर्स मिल जाएंगे। रियर प्रोफाइल दिखाते वक्त शार्क फिन एंटीना पे आपको हमने एक कैमरा दिखाया था, तो चलिए जानते हैं वो कैमरा करता क्या है। तो असल में वो IRVM के लिए ही दिया गया है, क्योंकि इसमें आपको मिलता है डिजिटल IRVM। ये काम तब आता है जब आपका बूट अगर पूरा भरा हो ठस से मस,
तो आपका व्यू हैम्पर नहीं होगा पीछे से। ये आईआरवीएम आपकी हेल्प करता है आपकी विजिबिलिटी को ठीक रखने के लिए। दूसरा, अगर हम ऊपर ही है तो दिखा दें कि आपको इसमें पैनोरामिक सनरूफ भी मिलता है। अभी आपने देखा होगा कि हैरियर ईवी में आपको मिलता है एक फ्लैट फ्लोर, जिससे आपको अच्छी खासी अंडर थाई सपोर्ट और बाकी चीजें भी आपके पैर के लिए अच्छी खासी स्पेस बन जाती है। पूरा इंटीरियर जो है वो आपको पहले की तरह हैरियर के आइस वर्जन की तरह देखने मिलेगा। कुछ कुछ छोटी छोटी नई नई चीजें आपको इसमें देखने मिल जाएंगी, जैसे कि इसमें आपको मिलता है इलेक्ट्रिक बॉस मोड। आप प्रेस करेंगे बटन, अगर आप यहाँ पर बैठे हुए हैं तो आप आराम से सीट को आगे और पीछे की तरफ एडजस्ट कर सकते हैं। आपको रियर सीट में एक कप होल्डर के साथ आर्म रेस्ट मिल जाता है। साथ ही आपको सन ब्लाइंड्स भी यहाँ देखने को मिल जाएंगे। और अंत में अगर इसकी सेफ्टी की बात करें तो इसके आइस वर्जन को बी एन कैप में 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग मिली हुई है, और हमें पूरी उम्मीद है कि इसे भी उसी के करीब की रेटिंग मिलेगी। वैसे इसमें लेवल 2 एडएस फीचर्स मिलते हैं। साथ ही इसमें आपको ऑटो पार्क करने का एक फंक्शन भी मिलता है। आप इसे रिमोट से भी पार्क कर सकते हैं। वैसे हैरियर डॉट ईवी 0 to 100 की स्पीड केवल 6.3 सेकेंड्स में पा सकती है। तो अगर आप इसे बुक करने के बारे में सोच रहे हैं तो इसकी बुकिंग्स 2 जुलाई से शुरू हो जाएगी। अगर आपके पास हैरियर डॉट ईवी से जुड़े कोई और सवाल है तो आप कमेंट में लिखकर ज़रूर बताइए, जिनका जवाब हम जल्द से जल्द देने की कोशिश करेंगे। शुक्रिया।